एक आदमी की पत्नी बहुत बीमार हो गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद तुम मुझे भूल जाओ और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो तुम मेरे जाने के बाद किसी और से प्यार नहीं करोगे। पत्नी का भूत और वो इतना कहकर चल बसी। उसके जाने के बाद कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी औरत की तरफ देखा तक नहीं। फिर उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। उसे उस औरत से प्यार हो गया और बात होने लगी। बात होते होते शादी तक पहुंच गई और कुछ दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद उस आदमी को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो उसके पहले पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हें हर रोज परेशान करने आऊंगी। और इतना बोल कर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मैं जानती हूँ आज तुमने अपने नई पत्नी से क्या क्या बातें की और उसने एक एक बात बता दी। फिर अगली सुबह वो शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और उसने पूरी बात बताई। मास्टर बोले, ये आत्मा तो बहुत चालाक है। बिल्कुल हैं, तभी तो उसे मेरी एक एक बात पता होती है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारे पत्नी का भूत आए तो ठीक वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ। अगली रात जब आत्मा आती है तो आदमी कहता है, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। और अगर तुम नहीं दे पाई तो तुम्हें मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। पत्नी के भूत ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पूछो जो तुम मुझसे सवाल पूछना चाहते हो। आदमी ने फौरन छोटे छोटे कंकर अपने मुट्ठी में भर लिए और कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकर है। और ठीक उसी वक्त भूत गायब हो गया। कुछ दिनों बाद फिर से वो जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गया। और मास्टर जी से कहा, मैं अब का जिंदगी भर शुक्रगुजार हूँ अपने मेरा इस बुत से जो पीछा छड़ा है। लेकिन मास्टर जी इस सवाल में ऐसा किया था कि उसे सुनते ही भूत करके गायब हो गया। मास्टर मुस्कुराए और बोले, वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था। इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वो भी वही जानता था। और यही कारण था मैंने तुम्हें वो कंकर वाला सवाल पूछने के लिए कहा, क्योंकि मैं जानता था इसका जवाब तो तुम्हें भी पता नहीं होगा और भूत भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। और तुम्हें तुम्हारे दिमाग के भ्रम से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब बुरी बात को समझ चुका था। उसने मास्टर जी का फिर से शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने सारी बातें अपने पत्नी को बता दी और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।